हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल सीरीज़ में बिहार स्पेशल में प्राचीन बिहार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाने की जो संभावना है उसकी व्यू से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल में लगाएंगे, प्राचीन बिहार से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगा मध्यकालीन बिहार पे और उसके बाद फिर आधुनिक बिहार से संबंधित। तो चलिए आज देखते हैं प्राचीन बिहार से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को। विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य है तो वो है वज्जी संघ और इसकी राजधानी जो रही ये वैशाली रही। उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था तो वो था मगध महाजनपद और इसकी राजधानी राजगिर या गिरिब्रज थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी तो वो थी राजगिरी या गिरिब्रज। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था तो ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। मगध राज्य की स्थापना किसने की थी तो बृहद्रथ ने की थी। वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में थे तो वो बिंबिसार के दरबार में थे। महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के शासक कौन थे तो वो बिंबिसार और अजातशत्रु थे। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति जो हुई वो कहाँ हुई थी तो वो राजगिरी में हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था तो ये ऋषिपतन सारनाथ में दिया था। बिंबिसार के विशाल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी तो वो थी राजगिरी या गिरिब्रज में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है तो वो स्थित है पावापुरी राजगिरी में। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी तो पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन संगीति जो हुई थी वो थी वल्लभी गुजरात में हुई थी। प्रथम जैन संगीति किस शासक के शासनकाल में हुआ था वो था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है तो ये है जूनागढ़ अभिलेख में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है तो वो है 15 अधिकरणों में विभाजित है। हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक कौन है तो वो है वानभट्ट। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिशुनाग वंश को समाप्त कर मगध में नंद वंश की स्थापना किसने की थी तो वो की थी महापद्म नंद ने। नंद वंश का सबसे प्रमुख शासक जो था वो कौन था महापद्म नंद था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया तो वो था मौर्य वंश ने। भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम शासक कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी तो वो बिंबिसार था। राजवैद्य जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा में किसने नियुक्त किया था बिंबिसार ने नियुक्त किया था। बिंबिसार की हत्या किसके उकसाने पर अजातशत्रु ने की थी तो देवदत्त के उकसाने पर। हर्यक वंश का किस शासक को कुनिक कहा जाता है अजातशत्रु को। अजातशत्रु का जो उपनाम था वो कुनिक था। छठी शताब्दी के ईसा पूर्व काल में सबसे महत्वपूर्ण गण संघ कौन सा था तो वो था वैशाली। किस शासक के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ तो वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ और ये राजगिरी में हुआ था। किस शासक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ तो कलाशोक के शासनकाल में और ये दूसरा जो हुआ था बौद्ध संगीति वो वैशाली में हुआ था। किस शासक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ तो अशोक के शासनकाल में और वो पाटलिपुत्र में हुआ था। और फिर कहा जाता है कि किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति तो कनिष्क के शासनकाल में और ये कुंडलवन में संपन्न हुआ। कितने बौद्ध संगीति बिहार में हुआ था तो 3 बौद्ध संगीति बिहार में हुआ था। एक तो राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र। ठीक है। बिंदुसार की माता का नाम क्या था दुर्धरा था। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना अशोक का पुत्र कुणाल बना। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था तो ये था देवभूति। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था नान्यदेव और कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो था वो था हरि सिंह।
चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। किस स्रोत से पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो ये इंडिका से मिलता है और ये जो है मेगास्थनीज की रचना है। और मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी? तो धर्मपाल ने, और धर्मपाल ये पाल वंश का शासक था। बिहार में शिव का प्रसिद्ध स्थान गुप्तेश्वर मंदिर स्थित है, तो ये स्थित है कैमूर की पहाड़ी में। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो ये आजीवकों ने किया था। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो भाब्रू स्तंभ में। बिहार में बुद्ध को ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? बुद्ध की जो ताम्र मूर्ति थी वह कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो सुल्तानगंज भागलपुर से। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की? हर्षवर्धन के शासनकाल में, और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया था। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार की यात्रा किस सदी में की थी? तो ये 7वीं शताब्दी में की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। किसके प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो कुमार गुप्त प्रथम के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की किस शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी? तो महायान शाखा की। बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा का माध्यम था, तो वो पाली था। बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी? पाटलिपुत्र से। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित था? बिहार में। बेसर शैली का विस्तार था विंध्य और कृष्णा के बीच। ओदंतपुरी महाविहार का संबंध किस कला से था? तो पाल कला से। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? ओदंतपुरी को। किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो 15 वर्ष की आयु में वह सिंहासन पर बैठा था। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वह दफन है नालंदा में। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती वस्त्र के उत्पाद के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कथा सरिता सागर के लेखक कौन है? सोमदेव। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? बख्तियार खिलजी ने। अशोक का रामपुरवा, लौरिया अरेराज तथा लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चंपारण बिहार में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार के, प्राचीन बिहार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको बहुत सारे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के व्यू से दिया गया है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से माइंड में सेट कर लें। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो मध्यकालीन बिहार से, उसके बाद फिर आधुनिक बिहार से संबंधित। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, आपको इसकी PDF वहाँ पे टेलीग्राम पे दे दी जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके दोबारा रिवीजन के लिए रख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।